नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तरंग 24 न्यूज पर और मैं सुधांशु। बता दें, आज विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश हुई जिसे कैग रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। कैग रिपोर्ट, कैग तो पहले यह जान लें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह इसका फुल फॉर्म है। जो लेखा परीक्षक यानी संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की प्राप्तियों और व्यय के जो है परीक्षा करते हैं। इसमें जो पूरे केंद्र सरकार से लेकर के जो यहाँ पर संघ है, प्रत्येक राज्य है और जो शासित प्रदेश हैं, उन पर उनके जो व्यय है कहाँ किया गया, पूरी तरीके से खंगालने का यहाँ पर कैग के द्वारा काम किया जाता है। कैसे सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है और कैसे यहाँ पर लूटने या फिर सही तरीके से उसका पैसे का यूज करना, दोनों ही तरफ से इस पर जोर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कैग रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वह पूरी तरीके से बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती है। और इसी को लेकर के कांग्रेस के कई सारे ऐसे विधायक हैं जो आरोप भी लगा रहे हैं और बीजेपी की जो सरकार बनी हुई है उसको कटघरे में ला करके खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि सरकार बीजेपी की है और कार्य बीजेपी के द्वारा करवाए जा रहे हैं। आवास जो है, यहाँ पर कांग्रेस के एक विधायक के द्वारा यह भी बोला जा रहा है कि जो आवास हैं वहां पर भी घोटाले किए गए हैं। ऐसे लोगों को आवास दे दिया गया है जो इसके काबिल ही नहीं थे। ऐसे लोगों को आवास दिया गया है जो काबिल थे, उन्हें दरकिनार किया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। बता दें कि कैग रिपोर्ट जो पेश की गई यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो मध्य प्रदेश में हेर फेर की मामले में पूरा यहाँ पर सामने आया है, इस रिपोर्ट को कैग ने बीते साल 2023 के मार्च में पेश किया था। कैग रिपोर्ट में पर्यावरण संबंधी कार्यों, मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग, ऊर्जा और उद्योग विभाग में हुए काम को की अनियमितता की बात कही गई है। कैग ने यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2024 के लिए जारी की है। इसके मुताबिक कई कामों को करने में गलत फैसले किए गए, कोयले के कम उत्पादन और रॉयल्टी वसूली में कमी की गई। इससे सरकार को 1400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इंजीनियरों ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर पीडब्ल्यूडी में गलत रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि सड़क निर्माण में शामिल ठेकेदारों को समय पर भुगतान करने के नियमों का भी पालन नहीं किया गया। बता दें कि जो इतना बड़ा घोटाला किया गया, यह इंजीनियरों के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। जो इंजीनियर से उनके द्वारा भी यहाँ पर घोटाले को अंजाम दिया गया, यह कैग रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। इसकी वजह से राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा, सड़कों का चयन में अनियमितता बरती गई, सड़क निर्माण के दौरान जरूरी स्पेसिफिकेशन और नियमावली का पालन नहीं किया गया और सड़क निर्माण की निगरानी तय मानदंडों के मुताबिक नहीं हुई और संबंधित जिम्मेदार लोगों ने कागजों में इसको गलत तरीके से लोक निर्माण विभाग के सामने पेश किया। इसी तरह कैग रिपोर्ट में वन विभाग से भी बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ और यहाँ पर जो घोटाले किए गए उसी पर फोकस किया गया और जो घोटाले लगातार गड़बड़ी और जो यहाँ पर फंड्स है उसमें गड़बड़ी, और रिपोर्ट में इसकी वजह से बताते हुए कहा गया कि कैंपा निधि से जिन प्रोजेक्ट पर काम किया गया उसमें भारी विसंगतियां की गई। इसकी वजह से पौधारोपण का काम देरी से हुआ। इन कामों की विस्तृत रिपोर्ट में भी कई खामियां बरती गई। पौधारोपण के समय से गलत जगह का चयन किया गया। इस दौरान संबंधितों ने अनुचित और अपात्र गतिविधियों पर फंड का पैसा खर्च किया। विभाग की पूरी निगरानी में ढिलाई बरती गई। इसका रिजल्ट ये रहा कि कैंपा निधि के फंड को संदिग्ध जगहों पर खर्च किए गए। इसके रखरखाव और खरीद फरोख्त में कई कमियां उजागर हुई हैं। इसके लिए वन विभाग में गलत ढंग से अपात्र गतिविधियों में 50 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पीएसई विभाग में फर्जी सिक्योरिटी डिपॉजिट से ठेकेदारों को अवैध ढंग से फायदा पहुंचाया गया। यहां पर जो कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा जो पूरी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करवाया जा रहा है। बता दें कि वह जो शुक्रवार को सदन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि कैग की रिपोर्ट पूरे प्रदेश शासन और वित्त विभाग को कटघरे में खड़े करने वाली रिपोर्ट है। यदि अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं तो कब खुलेंगी यह मुझे पता नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास जिसके नाम का यहाँ पर 24 घंटे गुणगान करते हैं, उन आवासों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कई जगह पीएम आवासों को अपात्र दे दिया गया।
प्रदेश की बजट की कोई प्लानिंग नहीं है, वह लैप्स होता जा रहा है, प्रदेश पर सिर्फ कर्ज लादा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों पर कमीशन खोरी करने का दबाव है, इसलिए कहीं भी कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं तो अधिकारियों को हटाकर खानापूर्ति कर दी जाती है। पीड़ितों को न्याय दिलाने और मदद करने पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। आपदा की आड़ में ट्रांसफर पोस्टिंग का काम हो रहा है। वहीं कैग रिपोर्ट और कांग्रेस के आरोप पर मंत्री नरेंद्र शिवजी पटेल ने कहा कि कांग्रेस का काम आरोप लगाने का है, उन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं देखी है। वहीं हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट मन गढ़ते हैं, हालांकि उन्होंने भी कहा कि अभी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। जो रिपोर्ट है वह कुछ इसी प्रकार है और यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कैग रिपोर्ट के आने के बाद से, और जो बीजेपी के नेता उनके द्वारा बोला जा रहा है कि अभी रिपोर्ट पढ़ी नहीं गई है, यह सही तरीके से रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा, उसके बाद जो कुछ कहा जाएगा तो कहा जाएगा। लेकिन यहां पर जो कमियां हैं वह उजागर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कैग रिपोर्ट क्या है यह मैंने आपको बताया, और कैग रिपोर्ट में क्या था यह भी आपको सुनने को मिला ही होगा। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर, फिर मिलते हैं बड़ी खबर साथ, तब तक के लिए देखते रहिए तरंग 24 न्यूज।